आज केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए और इन फैसलों में 2030-35 के नए पर्यावरण लक्ष्य तय किए गए हैं और मॉडिफाई उड़ान योजना को भी मंजूरी दी गई है और इमिग्रेशन सिस्टम को अत्याधुनिक करने के लिए IVFRT 3.0 योजना को शामिल किया गया है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विस्तार से बताया। कैबिनेट ने मॉडिफाइड रीजनल एयर कनेक्टिविटी योजना उड़ान 2.0 को मंजूरी दी है। इसके तहत 100 नए एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। इस पर 28,840 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कैबिनेट में इमिग्रेशन, वीजा और विदेशी नागरिक ट्रैकिंग से जुड़ी IVFRT 3.0 योजना को 31 मार्च 2031 तक यानी 5 साल के लिए बढ़ाने की अपनी मंजूरी दी है और इसके लिए 1800 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसका इस्तेमाल इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर AI टूल्स, आइरिस स्कैनिंग, आंखों की स्कैनिंग जिसे कहते हैं, और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कैबिनेट में 3 बहुत बड़े फैसले लिए गए। सबसे पहला, भारत में जो विजिटर्स आते हैं उनकी फैसिलिटेशन के लिए, उनके लिए ईज ऑफ ट्रैवल के लिए 1800 करोड़ रुपीस का IVFRT, ये होम मिनिस्ट्री के तहत है, इमिग्रेशन, वीजा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग, इसका 3.0 थर्ड वर्जन मैं डिटेल में बताऊंगा 2.0 तक क्या अचीवमेंट्स हुए। दूसरा बड़ा हुआ 28,840 करोड़ के सैंक्शन से मॉडिफाइड उड़ान स्कीम सैंक्शन हुई। और तीसरा बहुत बड़ा फैसला हुआ, भारत का जो एनवायरमेंटल गोल्स हैं और जो कमिटमेंट देश ने दिखाया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके लिए 2030 से 2035 के जो गोल्स हैं उन गोल्स का अप्रूवल कैबिनेट में हुआ। दरअसल उड़ान 2.0 योजना से टियर 2 और टियर 3 के शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ानी तय है और खासतौर पर हिमालयी राज्य, नॉर्थ ईस्ट और द्वीपों के लिए 200 नए हेलीपैड्स बनाए जाएंगे और इसके लिए 3,661 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है ताकि पहाड़ी दुर्गम इलाकों में अच्छी कनेक्टिविटी हो जाए। इसके अलावा सरकार ने बताया कि IVFRT प्लेटफॉर्म इमिग्रेशन, वीजा, विदेशी नागरिकों के रजिस्ट्रेशन को आपस में जोड़कर व्यवस्थित करेगा और यह सुरक्षित एकीकृत सेवा ढांचे के तहत इन सेवाओं को और आधुनिक बनाएगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत ने GDP के मुकाबले उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी हासिल की है। 2030 तक का एक लक्ष्य 2025 में ही हासिल कर लिया गया और 2026 में उसे पार भी कर लिया गया।